बहुत ही नरभक्षी टाइप का होता है, जिसे प्रेग्नेंट लेडी है तो वो उसके पेट में ही उसके बच्चे को मार सकता है। बट इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है। तो कैसे आप सब? तो भाई मैं पवन भाई हॉरर चैनल से। तो भाई ये चैनल आप लोगों के लिए स्पेशली स्टार्ट किया गया है और इस चैनल पे हम रियल लाइफ इंसिडेंट जो होते हैं, पैरानॉर्मल इंसिडेंट, उनके ऊपर बात करेंगे। तो भाई अब भी अपने पास कोई ऐसा पैरानॉर्मल केस है नहीं। तो भाई अगर आप लोगों के पास कोई है तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं हमारी दी गई ईमेल आईडी पे। तो भाई प्यार देना, नया चैनल है, सपोर्ट करना। और आज अपन बात करते हैं भाई सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक की, और भाई जो कि है मुंजिया, जिसके ऊपर रिसेंटली एक मूवी भी आई है। तो उस मूवी में बताया गया कि भाई मुंजिया है क्या। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई मुंजिया है क्या। जिसने देखी है वो भी अच्छा, और जिसने नहीं देखी तो भाई देख सकते हैं इस मूवी को और मेरा थॉट भी जान सकते हैं। तो भाई मुंजिया होता क्या है? मुंजिया उस बच्चे को बोला जाता है जिस बच्चे की मुंडन के बाद 10 से 14 दिन के अंदर किसी भी कारण से डेथ हो जाती है, तो वो एक प्रेत बन जाता है। और वो ऐसा प्रेत बनता है जो कि एक बहुत ही नरभक्षी टाइप का होता है, जिसे कि भाई जिसकी शक्तियां अलग ही होती हैं और उसको भाई स्पेशल पावर होती है, और भाई उसको कंट्रोल करना हर किसी के बस की नहीं होता। वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए उसको पीपल के पेड़ से बांध दिया जाता है। और सबसे ज्यादा आतंक वो कब मचाता है? जब कोई तांत्रिक उसको अपने वश में करके उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करवाता है। और भाई कहने और सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट वो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और महाराष्ट्र की तरफ ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो अब बात करते हैं इसकी पावर्स की, कि भाई इसकी पावर्स क्या होती है। तो भाई मुंजिया की जो पावर होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो वो उसके पेट में ही उसके बच्चे को मार सकता है। और वो होता कैसे है? अगर कोई तांत्रिक मुंजिया को बुला के अपने पास उसको बोले कि किसी का वंश खत्म करना है, तो उसका पूरा वंश खत्म कर सकता है। बट पावरफुल होने के साथ साथ उसकी कुछ कमी भी है। तो वो कमी क्या है? मुंजिया वैसे तो किसी को दिखाई नहीं देता है और रात के अंधेरे में ही ये ज़्यादातर एक्टिव होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ से बंधा होता है। तो मुंजिया का होता क्या है भाई, जो ये दिखता है वो सिर्फ इसके फैमिली मेम्बर्स को दिखता है, और फैमिली मेम्बर्स को ये पूरी तरीके से दिखता है, और बाकी अदरवाइज किसी को जल्दी से दिखता नहीं है। लोग मुंजिया का यूज़ उल्टे सीधे काम करवाने के लिए भी करते हैं, और इसको कोई भी तंत्र साधना या कोई भी चीज़ इसको बांध नहीं सकती, रोक नहीं सकती है। बट इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका है कि इससे माफ़ी मांग ली जाए, इसको मना लिया जाए। अगर ये नाराज़ हो गया, और ये नाराज़ भी उन लोगों से होता है, क्योंकि बच्चा दिमाग होता है, तो ये नाराज़ भी उन लोगों से होता है जो कि इसका कहा नहीं माना होगा, जिन्होंने जीते जिसके। और इसकी नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि किसी भी हद तक जा सकता है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये आपको मारे बिना छोड़ेगा भी नहीं, और इसका असर आपकी 7 पीढ़ियों तक रहता है। ये चीज़ सोचिए कि कितनी खतरनाक एंटिटी है मुंजिया, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मुंजिया के पोजीशन से ही एक रियल लाइफ किस्सा आपको सुनाते हैं। ये बात है 1967 की। चिंचवाड़ा महाराष्ट्र में एक गांव है, जहाँ पे एक लड़का था मदन नाम का, जो कि 20 साल का था। तो वो भरे जंगल में से आ रहा था और एक पीपल के पेड़ के नीचे रुक जाता है, और उस टाइम पे भरे जंगल में उसको टॉयलेट लगती है। तो वो टॉयलेट के लिए इधर उधर ना जाके वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे टॉयलेट कर देता है। बट उसको ये नहीं पता था कि उसी पेड़ के ऊपर एक मुंजिया रहता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और जैसे वो टॉयलेट करके निकलता है, वो मुंजिया उसकी बॉडी में घुस जाता है, उसको पोजेस कर लेता है। और पोजेसन इस हद तक कर देता है कि जैसे वो अपने घर पे जाता है, वो अपने घर में बहुत आतंक मचा देता है। उसके घर वाले उसको पूरा संभालते, पर किससे वो संभलता नहीं है। बहुत उसको दिखाते हैं, पर वो कोई डॉक्टर, कोई तांत्रिक, कोई उसको ठीक ही नहीं कर पाता। और एंड में क्या होता है? एंड में होता ये है कि एक दिन बहुत ही रहस्यमय तरीके से मदन का पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। और जब आसपास के गांव वालों को ये पता चलता है कि भाई इसके घर में सब ख़त्म हो चुके हैं, तो वो मदन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर मदन का भी कोई अता पता नहीं था। तो काफ़ी टाइम निकलने के बाद जब गांव में से एक बंदा जा रहा होता है, तो वो उसी पीपल के पेड़ के ऊपर एक बंदे को बैठा देखता है, और वो बंदा कौन होता है? मदन। तो जैसे ही वो गांव वालों को बुला के लाता है, तो सब देखते हैं कि मदन उस पेड़ पे बैठा है, पर एक्चुअल में वो मदन नहीं था, वो सिर्फ उसकी बॉडी थी, उसकी बॉडी में जान नहीं थी। और इसके बाद पूरे गांव को पता चल गया था कि मुंजिया होता क्या है और उसका खौफ क्या है। तो एंड में इस कहानी को सुनाने का मेरा मोटिव यही था कि जो लोग शहर में थोड़ा सा पढ़ के इन चीज़ों को अंधविश्वास बोलते हैं ना, और बोलते हैं भाई कि ऐसा कुछ नहीं होता, ही नहीं होता, तो भाई किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी गलतियाँ
आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी पूरी फैमिली खराब कर सकती है। और इंडिया में बहुत सी ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत ही सुपर नेचुरल है, जिनसे कि भाई लड़ा नहीं जाता और ना ही उनको नाराज़ किया जाता है। तो भाई यही मेरा कहने का मतलब है कि भाई अगर आप कहीं से भी निकल रहे हो तो थोड़ा सा भाई देख संभल के निकलो। अगर कोई चीज़ है, इवन कोई रास्ता भी है और वहाँ पे कोई मंदिर है, तो भाई मंदिर मस्जिद कुछ भी है तो उसके आगे मत्था टेक के निकल लो। कोई भाई छोटे बड़े नहीं होगे तुम, और ना ही तुम्हारे किसी धर्म को ठेस पहुँचेगी। ठीक है, तो भाई आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस किस ने मुंजिया मूवी देखी है वो भी कमेंट करके बताना, और नहीं देखी तो भाई देखना ज़रूर, आपको अच्छी लगेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।